हेलो एवरीवन, वेलकम टू अबीपीडिया। आई एम रोशनी गौतम और आज की क्लास में हम बात करेंगे बैंकिंग टर्म्स में। यस स्टूडेंट, एसबीआई 2024 को टारगेट कर रहे हैं और बैंकिंग टर्म्स में कंफ्यूजन होता है तो ये आपके लिए इनिशिएटिव लाया गया है अबीपीडिया के द्वारा, जहां पर जितने भी बैंक्स के टर्म्स होते हैं या इकोनॉमी टर्म्स होंगे वो आपको बहुत कम समय में सिंप्लीफाई करके यहाँ पर आपको यूट्यूब पर अबीपीडिया के यूट्यूब पर आपको मिलेगा। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, सारे आपको वीडियो वहीं पर मिल जाएगा। और भी बहुत सारे इनिशिएटिव हैं आप सभी के लिए, तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबा देंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में बैंकिंग टर्म्स में देखेंगे एसएलआर और सीआरआर। क्या कंफ्यूजन है, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन सिचुएशन में एमपीसी क्या इससे रोल प्ले करती हैं, क्या इंक्रीज होता है, क्या डिक्रीज होता है, ईच एंड एवरीथिंग लास्ट तक आपको समझ आ जाएगा। इससे पहले अगर एसबीआई 2024 को टारगेट कर रहे हैं एंड कोर्स बाय करना चाहते हैं, आपको प्रॉपर चाहिए तो कोई बात नहीं, ये भी अबीपीडिया के द्वारा इनिशिएटिव लाया गया है, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर, लेक्चर के साथ पीडीएफ प्लस आपको मॉक टेस्ट ईच एंड एवरीथिंग मिलेगा। ओके, यहाँ पर प्रॉपर आपको पढ़ाया जाएगा प्लस मेंटरशिप, ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीट कोर्स है। ये बाय आप कर सकते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड आप सभी का यही है कि आप प्रॉपर इसको देखेंगे, प्लस कोई भी टर्म्स में दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे एंड जो भी क्वेश्चंस दिया जाएगा उसका भी आंसर आप करेंगे, राइट। तो एसएलआर क्या होता है, सीआरआर क्या होता है? एसएलआर स्टैंड फॉर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एंड सीआरआर स्टैंड फॉर कैश रिजर्व रेशियो। ओके, अगर हम बात करें तो जब भी आप मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के आप क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टर्म्स पढ़ते हैं। ओके, ये इंस्ट्रूमेंट होता है, आप सभी अवेयर होंगे। तो जब क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं तो आपको ये देखने को मिलता होगा एसएलआर एंड सीआरआर। ओके, फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए क्या होता है। इससे पहले, सबसे पहले हम समझते हैं ये बैंक में कैसे यूज होता है, ये फ्लो कैसे होता है। तो नॉर्मली अगर मैं आपको स्टूडेंट बताऊं तो जितने भी हाउस होल्ड है, जितने भी हाउस होल्ड होते हैं वो क्या करते हैं, सेविंग करते हैं, राइट। अपनी सेविंग किया, ये इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। ओके, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, ये सेविंग करते हैं। और जो सेविंग करते हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सेविंग नहीं करते हैं। तो जितने भी हाउस होल्ड हैं उन्होंने अपनी सेविंग किया एंड डिपॉजिट कर देंगे बैंक में। ओके, बैंक में डिपॉजिट कर लिए। अब बोलोगे मैम बैंक जो है वो क्या करेगा इतने पैसे, है ना, कुछ तो इसको मोबिलाइज करे। तो यस, ये मोबिलाइज करता है। कैसे? बैंक के पास जितने भी पैसे होते हैं वो लोन में दे देता है। ठीक है, लोन में किसको देता है? फर्म्स को दे दिया, प्रोड्यूसर को दे दिया, राइट, प्रोड्यूसर को दे दिया, उन सभी को दे देता है। ठीक है, ये है जितने भी पैसे। अब बोलोगे मैम बैंक के पास तो कुछ पैसा नहीं बचा। मान लो इन केस कि जो इन्वेस्टर है वो लौटा नहीं पाए तो बैंक इनको कैसे देगा? यही बात है। तो अभी मैं आपको बताऊंगी ये क्यों एसएलआर और सीआरआर आया। तो होता ये था स्टूडेंट कि जितने भी डिपॉजिट्स आते थे बैंक को, बैंक क्या कर देता था? इन्वेस्टर। क्यों? यहाँ पर ये भी चीज है कि जो डिपॉजिटर है वो 4% पर देते हैं। ठीक है, 4% मतलब कि मान लो कि डिपॉजिट, एग्जाम्पल ले रही हूँ, डिपॉजिट किया आपने, जितने डिपॉजिट किया उस पर आपको 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब रिटर्न आपको मिलेगा, राइट। ये उसके बाद जो बैंक है फर्दर लोन देता है। अब तो कुछ तो मिडल मैन है, वर्क कर रहा है, इतनी एक्टिविटीज कर रहा है, कुछ तो अर्न करेगा, राइट, बिल्कुल अर्न करता है। तो ये हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब 6 रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दे देता है। तो 2% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ये अर्न कर लेता है, प्रॉफिट कर लेता है और मजे में रहता है। बात ये आती है कि मान लो कि बैंक ने रिफॉर्म को दे दिया लोन और लोन वापस नहीं आया तो क्या करें? तो इसीलिए आरबीआई कंसेप्ट लेके आई कि आप एसएलआर रखेंगे, सीआरआर रखेंगे, ताकि आप डिफॉल्ट होने से और मनी सप्लाई इकोनॉमी में बनी रहे और प्रॉपर बने रहे। इसीलिए सीआरआर और एसएलआर लाया गया। ओके, तो एसएलआर और सीआरआर में क्या फर्क है, मतलब कि यहाँ पर देखेंगे एक और कंसेप्ट में आपको यहाँ पर पढ़ाना चाहूंगी कि जितने भी डिपॉजिट्स हैं उनको हम बोलते हैं एनडीटीएल। टीएल क्या बोलते हैं? नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज।
अब डिमांड और टाइम, मतलब डिमांड डिपॉजिट भी होता है, टाइम डिपॉजिट भी होता है। अब ये लाइबिलिटीज क्यों होती हैं? लाइबिलिटीज इसीलिए होती हैं कि जितने भी डिपॉजिट करा रहे हैं, डिपॉजिट करा रहे हैं, वो बैंक के लिए लाइबिलिटीज है, क्योंकि उसको पे करना है, राइट, पे करना है। तो एनडीटीएल क्या होता है? नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। ये कंसेप्ट को, इस वर्ड को याद रखिएगा। तो यहीं पर आरबीआई आते हैं और बोलते हैं कि जितने भी कमर्शियल बैंक है, उनको मैंडेटरी है कि आप एनडीटीएल मींस नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज के सीआरआर और एसएलआर रखें। कैसे, कहाँ, अभी हम वन बाय वन एक एक टर्म्स को समझेंगे। तो अगर आप आरबीआई के वेबसाइट पे जाएंगे तो ये कंसेप्ट लिखा होगा कि सीआरआर एंड एसएलआर बाय शेड्यूल कमर्शियल बैंक, ओनली शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो है वो रखेंगे, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलता है, और ये मैंडेटरी है। यस स्टूडेंट, मैंडेटरी है। कौन से एक्ट में लिखा है? तो सीआरआर जो है, कैश रिजर्व रेशो, सेक्शन 42 सेकेंड ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 एंड एसएलआर अंडर द सेक्शन 24 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत हर एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक को रखना होता है, राइट, रखना होता है, मैंडेटरी। अब इन दोनों में क्या फर्क है? अगर हम सीआरआर की बात करें तो अमाउंट मींस जितने भी डिपॉजिट्स आ रहे हैं, डिपॉजिट्स क्या होता है? एनडीटीएल, अमाउंट ऑफ मनी दैट द बैंक इज ऑब्लिगेटेड विथ सेंट्रल बैंक। मीन्स सिंपल बात करें तो जितने भी कमर्शियल बैंक के पास एनडीटीएल डिपॉजिट्स आते हैं, उसका कुछ परसेंट क्या होता है? जो कि आरबीआई डिसाइड करते हैं। आरबीआई मीन्स एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करती हैं कि आपको इतना परसेंटेज किसके पास? आरबीआई के पास रखना होगा। तो क्या समझे? जितना भी डिपॉजिट्स आता है, कुछ उसका कुछ परसेंट जो कि आरबीआई एमपीसी डिसाइड करती हैं, और वो किसके पास रखना होता है? आरबीआई के पास। ठीक है, सीआरआर डन हो गया, मींस डिपॉजिट्स आया और कुछ परसेंट जो कि आरबीआई बोलेंगी, एमपीसी बोलेंगी, और उसके बाद रखना होगा। सिंपल है सीआरआर। ओके, एसएलआर की बात करें तो यहाँ पर बैंक जो है वो रिक्वायर्ड करते हैं, अपने पास रखते हैं, ओके, खुद के पास, ओके, खुद के पास रखेंगे। लेकिन आप बोलोगे मैम किस फॉर्म में रखेंगे? ओके, किस फॉर्म में रखेंगे, यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है। तो कैश रिजर्व रेशो समझ आ रहा है? कैश, तो जो सीआरआर होता है वो कैश के फॉर्म में रखा जाता है। वही एसएलआर जो होता है वो कैश के फॉर्म में, सिक्योरिटीज के फॉर्म में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में रखा जा सकता है, गोल्ड के फॉर्म में भी रखा जा सकता है, मींस एनी फॉर्म में रखा सकता है। लेकिन कैश रिजर्व रेशो सिर्फ कैश में रखा जाता है? यस स्टूडेंट, सिर्फ कैश में रखा जाता है। तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि एनडीटीएल का अमाउंट जो कि डिसाइड करती है आरबीआई, जो कुछ आरबीआई के पास रखते हैं उसको सीआरआर बोलते हैं, कुछ जो है खुद के पास रखते हैं उसको हम एसएलआर रखते हैं। तो मेंटेन किसके पास रखना होता है? किसको? शेड्यूल कमर्शियल बैंक को। सेंट्रल बैंक के पास तो उसको हम सीआरआर बोल देंगे। अगर वो खुद के पास रख रहा है तो हम उसको एसएलआर बोल देंगे, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, राइट। ये है रिटर्न्स। अब बोलोगे मैम हम रख रहे हैं, जैसे डिपॉजिटर ने बैंक्स पे रखा तो उसको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, क्या शेड्यूल कमर्शियल बैंक को भी रिटर्न मिलता है? नो। कैश रिजर्व जो सीआरआर अगर हर शेड्यूल बैंक रख रहा है, उसके रिटर्न में कुछ नहीं मिलता, नो रिटर्न। बैंक डू नॉट अर्न, मैंडेटरी है, ये रूल्स है कि अगर आप शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो तो आपको रखना ही होगा। और अगर हम एसएलआर की बात करें तो डायरेक्टली नहीं होता है, लेकिन एसएलआर हमने देखा कैश के फॉर्म में भी रख सकते हैं, गोल्ड के फॉर्म में रख सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में भी रख सकते हैं। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करके कमर्शियल बैंक जो है वो प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं। तो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली वो रिटर्न्स अर्न कर लेते हैं, राइट। ये समझ आ गया। नेक्स्ट हम फीचर देखेंगे। ओके, ये रेगुलेटरी, कौन? ये मैंडेटरी, मतलब कौन कहते हैं किसको, कौन बोलता है कि आपको रखना होगा? तो ये आरबीआई के द्वारा डिसाइड किया जाता है, एमपीसी के द्वारा डिसाइड किया जाता है। पर्पस क्या होता है? एसएलआर और सीआरआर क्यों रख रहे हैं?
मैंने आपको बताया कि एक फ्लो है, जितने डिपॉजिटर डिपॉजिट बैंक में रख रहे हैं, अगर वो सारे मनी किसको, इन्वेस्टर को दे दिया तो बैंक के पास कुछ नहीं होगा। इन केस जो इन्वेस्टर है वो वापस नहीं देते हैं तो बैंक कैसे जो डिपॉजिटर है उसको वापस करेगा। तो इस केस में क्या हो जाता है, आपने टर्म सुना होगा, बैंक करप्ट हो जाता है ना, बैंक फेल हो गई। बैंक फेल ना हो इसीलिए एसएलआर रखा जाता है। ओके, लिक्विडिटी मींस फ्लो ऑफ इनकम, मनी हर वक्त कमर्शियल बैंक के पास रखना, इसीलिए शेड्यूल कमर्शियल बैंक है। जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है उन्हीं को ये स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस रखना पड़ता है ये स्टूडेंट। तो लिक्विडिटी बनी रहे। ओके, जो कमर्शियल बैंक है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, उनके पास लिक्विडिटी मतलब मनी का फ्लो बने कि अगर कभी भी डिपॉजिटर निकालने पैसा आए तो उसके पास पैसा हो, नहीं तो बैंक रन की प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर बैंक रन की प्रॉब्लम आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में देंगे, नहीं तो मैं नेक्स्ट में लेके आऊंगी। राइट, ये यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मनी सप्लाई CRR रखा जाता है ताकि मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन ना हो इकोनॉमी में, फ्लो ऑफ मनी सप्लाई बनी रहे, इसीलिए CRR को रखना होता है। ओके, लिक्विडिटी, बैंक फेल ना हो, बैंक करप्ट ना हो, इसीलिए SLR रखना होता है। और यहाँ पर बैंक जो है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए CRR करते। पेनाल्टी, अब बोलोगे मैम अब शेड्यूल कमर्शियल बैंक का मन करे ना रखे तो नहीं, अगर उनका मन ना करे तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक को RBI के द्वारा पेनल्टी लगाया जाता है। यस, हाई पेनल्टी रखा जाता है, चाहे आपके पास लेंडिंग के लिए मनी हो या ना हो, बट आपको डिपॉजिट का परसेंटेज RBI के पास या खुद के पास रखना ही होगा, मैंडेटरी है, रखना ही पड़ेगा। जो SLR का है उसका मैक्सिमम जो है वो 40%। ओके, मिनिमम वेरी होता है, मैक्सिमम 40% है। SLR पहले था, CRR का पहले मिनिमम और मैक्सिमम था, अभी नहीं है स्टूडेंट। राइट, ये है, अगर आप RBI के वेबसाइट पे जाएंगे तो CRR का मिनिमम और मैक्सिमम नहीं। अब आता है सिचुएशन। अब अभी हमने कंसेप्ट पढ़ लिया, कंसेप्ट क्या पढ़ लिया, एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। ओके, अगर हम देखें स्टूडेंट, इसको रिवाइज करें तो हमने पढ़ा कि जो भी बैंक होते हैं उनके पास डिपॉजिट्स आते हैं, डिपॉजिट आते हैं जिसको हम NDTL लाइबिलिटीज के फॉर्म, क्योंकि बैंक का वो पैसा लाइबिलिटीज या कर्जा है, उसको देना होगा। ओके, डिपॉजिटर को कभी भी ATM से जाके वो निकाल सकते हैं। राइट, ये है। तो अगर वो NDTL के पास जो CRR है, CRR किसके पास रखना होता है। ओके, यहाँ पर मैं प्रॉपर बता देती हूँ, जो CRR है NDTL का वो RBI के पास रखना होता है ताकि मनी सप्लाई कंट्रोल में रहे। और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो होता है वो खुद के पास इटसेल्फ मतलब कमर्शियल बैंक खुद के पास रखेगा। एंड ये लिक्विडिटी इकोनॉमी में, लिक्विडिटी क्या होता है स्टूडेंट, लिक्विडिटी मीन्स फ्लो, कैश इन हैंड भी बोल सकते हैं, फ्लो ऑफ इनकम हमेशा रहना चाहिए ताकि बैंक करप्ट ना। ओके, ये सारे एक्ट के थ्रू होता है। अब मान लीजिए कि सिचुएशन आ जाती है इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है अगर हम समझे तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाता है इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन। तो क्या करना है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है, तो वो SLR और CRR के थ्रू होता है, और भी बहुत सारे रेट्स होते हैं। और SLR और CRR इस इन्फ्लेशन के सिचुएशन में कैसे वर्क करते हैं। तो अगर हम CRR की बात करें और SLR की बात करें, इकोनॉमी में ऑलरेडी मनी सप्लाई है तो उसको कंट्रोल करना है। तो हम CRR अगर 4% था तो हम CRR इंक्रीज कर देंगे। इट मीन्स पहले 10 रुपीज, मान लीजिए कि CRR जो है बैंक के पास 10 रुपए डिपॉजिट्स आ रहे हैं, 10 रुपए का 4% पहले रखना था, अब 5% रखना होगा। मीन्स मान लीजिए पहले 2 रुपीज रखना था, अब 3 रुपीज होगा। तो बैंक के पास लेंडिंग के लिए कितना पैसा बचा। ओके, अभी पहले 2 तो अब 7 रुपए, पहले 8 रुपए। मीन्स अब लेंडिंग के लिए कम, लेंडिंग कम देगा, मीन्स मनी सप्लाई कम हो जाएगी, है ना। बेसिकली जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होते है तो मनी सप्लाई ज्यादा होता है,
कम करने के लिए CRR MPC के द्वारा इंक्रीज कर दिया जाता है। एट द सेम टाइम SLR को भी इंक्रीज कर दिया जाता है। पहले वो डिपॉजिट का कम परसेंटेज रख रहे हैं, तो जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है तो ज्यादा परसेंटेज रखेंगे। ओके, इस एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए पहले 100 रुपए का 20 रुपए रख रहे थे। जैसे इकोनॉमी में मनी सप्लाई मीन्स इकोनॉमी में ऑलरेडी बहुत मनी सप्लाई, तो कम करना है ताकि वो लेंडिंग कम करे। इट मीन्स आपको अब 30 रुपीज रखना होगा। तो पहले 80 रुपीज वो दे रहा था, लेंडिंग के लिए 80 रुपीज था, तो अब 70 रुपीज देगा, राइट। ये है, तो इससे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। और अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इन केस ऑफ डिफ्लेशन SLR और CRR इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। मैंने इन केस ऑफ इन्फ्लेशन बता दिया, इन केस ऑफ डिफ्लेशन क्या होगा। डिफ्लेशन मीन्स क्या होता है, प्लस SLR कम होगा ज्यादा होगा, ये आपने बताना है। स्टूडेंट अगर हम करंट रेट की बताएं तो ये बहुत फ्लक्चुएट होता है, तो यहाँ पर नोट करेंगे जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो उस दौरान आप ये देख के जाएंगे कि करंट रेट कितना चल रहा है। अभी आपको ये देखने को मिलेगा। बाय मंथली रिपोर्ट MPC जो है वो आती हैं, कमेटी आती हैं, बैठती हैं और ये सारे रेट डिसाइड करती हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी सिचुएशन क्या है, इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है, एंड देन CRR SLR और बहुत सारे रेट्स का डिसाइड करती हैं ताकि इकोनॉमी में मनी सप्लाई का फ्लो कंट्रोल में रहे। एक्सेस भी अच्छा नहीं है और कम हो तो भी अच्छा नहीं है, तो ये सारे टूल्स होते हैं उसके थ्रू करती हैं। तो आज की क्लास में हमने देखा SLR और CRR क्या होता है। होप आप सभी को अच्छे से समझ आ गया है। नेक्स्ट क्लास में मैं और भी टर्म्स लेके आऊंगी और जो भी क्वेश्चंस पूछा है उसका आंसर आप जरूर देंगे, राइट। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके स्टूडेंट, और अगर आपको कोर्सेज बाय करने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पर लिंक मिल जाएगा और सारी आपको लेक्चर देखने के लिए प्लेलिस्ट में आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कोई भी टर्म्स को जानना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।